नमस्ते। कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। अक्टूबर महीना लिब्रा एसेंडेंट के लिए कैसा है, तुला लगने के लिए। देखिए, लग्न शब्द इस्तेमाल किया, थोड़ा शॉर्टली बता रहा हूँ, इसको समझे आप। बहुत सारी कुंडलियाँ होती है, जैसे लग्न कुंडली, नवमांश, त्रिशांश, सप्तमांश, होरा, बहुत सारी कुंडलियाँ हैं। इसको D1, D2, D3 ये लोग बोलते हैं। इस तरह से नवमांश को D9 बोल देते हैं, होरा कुंडली D2 कर देते हैं। तो उसको ये उनके बोलने की इंग्लिश के तरीके और हमारे तरीके, नवमांश, सप्तमांश, होरा, वो सब की बात। लग्न कुंडली को पहचानिए, सबसे पहली होगी। और पहले घर में अगर 7 लिखा होगा तो ये वीडियो को देखिएगा। अगर आपकी कुंडली में चंद्र जहाँ लिखा है वहाँ 7 लिखा है तो ये समझिए कि आपका तुला राशि है, तुला लग्न नहीं। अगर ये लग्न कुंडली में पहले घर में ये 7 फिगर लिखा हो तो ये वीडियो को देखिएगा। अगर आपका तुला लग्न है तो, तुला राशि है तो नहीं देखिएगा। अभी ये जो महीना है आपके लिए, पर्टिकुलरली शुक्र देखिए 28 सितंबर से 22 अक्टूबर तक आपके लाभस्थान में आया है। लग्नेश आपके लाभस्थान में आया है, यानी कि ये महीना आपको पर्टिकुलरली 28 सितंबर से 22 अक्टूबर में आप आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, स्ट्रेटेजी में बहुत बड़ा मेजर चेंजेस करेंगे। ये महीना बहुत बड़े लोगों के साथ आपको बिठा देगा। बहुत बड़ी, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, इतने बड़े आदमी के साथ आपको बैठना पड़ेगा और आप छा जाएंगे। और प्लान योर स्मार्टली योर सेविंग। 23 अक्टूबर से लेके 16 नवंबर में दोज हु आर ट्राइंग फॉर फॉरेन कंट्री, जो कोशिश कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट है। 23 अक्टूबर से 16 नवंबर थोड़ा खर्च का समय है, केयरफुल रहिएगा। एक तो अपने आफ्टर 23 अक्टूबर से 16 नवंबर तक अपने जो दुर्जन मित्र है आपके, 12वां शुक्र चले जाएगा और ये लॉर्ड ऑफ द लग्न और व्यय ये परिवर्तन हो जाएगा, तो थोड़े केयरफुल रहिएगा। बट सबसे बढ़िया बात है इस महीने का कि आपका हाथ में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में आप 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच, 17 से 22 अक्टूबर के बीच आपका बहुत नाम जबरदस्त बढ़ने की संभावना है। हो सकता है कोई बहुत बड़ा राज्यकर्ता, हो सकता है रूलर हो, या आपकी कंपनी के डायरेक्टर हो, या कोई बहुत बड़े आपके सब्जेक्ट के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ मुलाकात होगा 17 से 22 अक्टूबर में। ये चीज़ आपको देखिए, ये महीना है 28 सितंबर से 22 अक्टूबर, ये आपको शोहरत देगा ही देगा, बहुत बड़ा नेम फेम देगा। दूसरी बात देखिए, अभी 23 अक्टूबर से 16 नवंबर तक आपको मैंने ये केयरफुल आफ्टर 23 बोला है, यानी कि 22 तारीख तक, 17 से 22 में बहुत बड़ा नाम, आप बहुत बड़ी इज्जत कमा लेंगे। टेक द मैक्सिमम एडवांटेज। अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को 23 के पहले सेटअप कर दो। 23 से आपको रुकना है, 16 नवंबर तक कोई भी मेजर डिसीजन ना ले तो बेस्ट है। दूसरी बात देखिए, अभी इसको पिक्चर को देखें तो आपका भाग्येश लग्न में आ गया, यानी कि नसीब आपके साथ है। ये पिक्चर दिख रहा है, हाँ ठीक है, बुध वक्री है 14 अक्टूबर से 2 नवंबर तक बुध वक्री हो जाएगा, बट जब तक मार्गी है बुध का आपके लिए सपोर्ट है। भाग्य का स्वामी साथ आपके लग्न में आया है, यानी कि नसीब सामने से चल के आता है। कभी कभी ओवरसीज ट्रैवलिंग या ट्रैवलिंग, रिलीजियस ट्रैवलिंग भी आपको इस दौरान मिलेगा, जब तक बुध आपके 9th हाउस में। 22 सितंबर से 27 नवंबर तक आपको नसीब एकदम बहुत अच्छा खासा सपोर्टिव रहेगी। लग्नेश 11 में है, बहुत बड़ा नेम फेम मिलेगा। अगर जो आप कोई नेम फेम के फील्ड से जुड़े हुए सडनली बहुत बड़ी जगह पे अक्टूबर महीने में आप देखेंगे कि आपका हिट साबित हो जाएगा, आपका स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक साबित हो जाएगा। 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक बेस्ट टाइम रहेगा आपके लिए। बहुत बड़ा पैसे का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी 22 अक्टूबर, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये जो वीक है उसमें बहुत ज़बरदस्त काम हो जाना चाहिए। 23 अक्टूबर से आपको स्मार्ट बनने की ज़रूरत है, यानी कि जो ओनली एक्सेप्शन है, अगर आप देखिए ये जो टाइम है 23 अक्टूबर से 16 नवंबर आपकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। हो सकता है आपके पीठ के पीछे कोई षड्यंत्र भी चलेगा। लास्ट वीक 23 अक्टूबर के लास्ट वीक में आपको स्मार्ट बनने की ज़रूरत है, अदरवाइज आपके पीठ के पीछे षड्यंत्र होगा, खालती खर्च होगा। हो सकता है, मैंने बताया ऐसा, आपके ये शुक्र 12वें में आपके पास कोई व्हीकल के पीछे खर्च करेंगे। हो सकता है फीमेल यानी कि औरतों के पीछे आप एक्सपेंसेस करेंगे, यानी कि आप वाइफ के साथ शॉपिंग में चले जाएंगे। 23 लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर आप फुल अपने पैसे का उपभोग करते हुए आप अपने आप को पाएंगे। शुक्र की पूर्ण कृपा है,
वृषभ, तुला और मीन शुक्र की कृपा वाला लग्न है। पर्टिकुलरली शुक्र जब 12वें में जाएगा तो व्हीकल का डेफिनेटली आनंद देगा, लेकिन आपको उससे खर्च भी होगा। सूर्य 12वें में है, वो लग्न में आते ही आपका अपना ईगो बढ़ता हुआ नजर आएगा। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक सूर्य को रोज सुबह जल दो। आप अगर कोई भी देखिए, आप बाकी जन्म का सूर्य कहीं भी हो, ट्रांजिट का सूर्य 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक लग्न में नीच राशि का सूर्य हो रहा है, सूर्य को जल दो। और अगर वैदिक मंत्र वो जपा कुसुम संकाशम काशपे महाद्युतिम वैदिक मंत्र है, तमोरिन सर्व पापम नक्रंतोस्मि दिवाकरम मंत्र करके सूर्य को जल चढ़ाए पूरा 1 महीना। हेल्थ के भी इश्यू होंगे तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे। देखिए अष्टम स्थान में राहु आया है, 16 अक्टूबर को अमावस है। अभी आने वाले 1.5 साल तक ये 8th हाउस में राहु रहेगा, यानी कि आपके स्पाउस का परिवार, आपके पति या पत्नी का परिवार बोल सकते हो, या पति या पत्नी की वाणी बोल सकते हो, ये आपको हर्ट करती रहेगी। सप्तमें 6 में देखिए मंगल जब तक 6 में यानी कि 16 अगस्त से 3 अक्टूबर तक आपके स्पाउस का हेल्थ का इश्यू होगा। बट अक्टूबर 3 से स्पाउस का आपके साथ का देखिए जैसे ही 7th में आ जाएगा मंगल, यानी कि मंगल करे दंगल है। आपका मैरिज लाइफ का स्पाउस अपनी सोच में बहुत क्लियर हो जाएगा। स्पष्ट व्यक्तित्व के कारण हो सकता है आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, स्पाउस के साथ ज्यादा बात करने में फायदा नहीं है। मंगल बुध का अपोजिशन है, देखिए मंगल आ जाएगा आपके सप्तम में 4 अक्टूबर से 23 दिसंबर में। दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, यानी कि स्पाउस के साथ ज्यादा विवाद में न पड़े तो अच्छा है। स्पाउस का हेल्थ का जो इश्यू था वो 16 अगस्त से 3 अक्टूबर तक डेफिनेटली आपको सताता ही होगा। सितंबर महीना आपके स्पाउस के यानी कि पति या पत्नी के हेल्थ के इश्यू होंगे। आने वाले 2.5 साल में आप स्थान परिवर्तन करेंगे, ये चीज बता रहा है। तुला लग्न के लिए शनि आपके 4th हाउस में कर्मस्थान को देखता है। रोज आप ये सोचेंगे कि नौकरी छोड़ दूं, दैट इज बिकॉज यू गॉट द सैटर्न इज एस्पेक्टिंग योर कर्मस्थान। शनि की कर्मस्थान पर एस्पेक्ट के कारण आपकी जवाबदारी बढ़ती हुई नजर आएगी। और ये जवाबदारी देखिए आपको ये महीने में पर्टिकुलरली देखिए, जब भी शुक्र देखिए सितंबर महीने के दौरान आपके काम को सराहा गया होगा। अभी जो पीरियड चल रहा है, आपके हाथ में वीडियो आ जाएगा ये अक्टूबर के बहुत पहले। अक्टूबर महीने में एक जिंदगी में एक बहुत बड़ा नाम कमाने वाला जो सपना देखा हो, अगर आप तुला लग्न है तो आप बहुत अच्छा खासा नाम 28 सितंबर से 22 अक्टूबर में कमा लेंगे। आप आर्ट से रिलेटेड फील्ड में होंगे तो। अभी गुरु जैसा ग्रह देखिए, एक तो आपके स्पाउस का वाणी है, बोलना वो हर्ट होता हो। विष्णु सहस्त्रनाम करिएगा अमावस के दिन 16 अक्टूबर के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाने से आपके हेल्थ के इश्यू भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। दोज हु गॉट एज मोर देन 50 उनके 8th हाउस से ये राहु जा रहा है। ये 8th हाउस से जाता हुआ राहु पाइल्स जैसी बीमारी भी देता है। अगर इसको जब जब मंगल का अपोजिशन मिले, युति मिल जाए, तभी ये कहीं ना कहीं पाइल्स जैसी बीमारी देता है। 8th हाउस का राहु बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ये आयुष्य स्थान का राहु है, पत्नी के साथ विवाद करवाना, पत्नी का परिवार के साथ विवाद में उतरवाता है। थोड़े केयरफुल रहिए उस चीज के लिए। गुरु आपके सप्तम स्थान को देख रहा है, यानी कि मैरिज लाइफ के ट्यूनिंग के लिए बेस्ट है। ये गुरु की आपके इस शुक्र पर भी 9वीं दृष्टि, ये 7, 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शुक्र पर गुरु की एस्पेक्ट भी है। यानी कि आने वाले ये महीने में, अक्टूबर महीने में, आप 28 सितंबर से 22 अक्टूबर में बहुत बड़ा नेम फेम कमा लेंगे, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट में चेंजेस करेंगे। और देखिए जब तक सूर्य 12वें में है, देखिए आपको 16 सितंबर से देखिए 15 नवंबर तक अगर सूर्य पूजा आप करेंगे ज़्यादा फायदा रहेगा। लग्न में कोई पापग्रह आता है, सूर्य नीच राशि का आ जाएगा, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर में एक मास्टर स्ट्रोक खेल दीजिएगा, दैट विल बी द बेस्ट। कोई ना कोई बहुत बड़ा मुलाकात हो जाए, हो सकता है आपके लोकल लीडर हो, उसमें किसी के साथ आपका उठना बैठना हो जाए, हो सकता है आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया हो, इतने बड़े आपके जिस फील्ड में हो उस फील्ड के बहुत बड़े आदमी से आपकी मुलाकात करा सकता है 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर में। यानी कि ये जो वीक है 17 से 22 वाला डेफिनेटली द बेस्ट रहेगा। 23 अक्टूबर से 16 नवंबर हो सके तो अपने डिसीजन पेंडिंग रखिएगा। केयरफुल आफ्टर 23 अक्टूबर, बी स्मार्ट। अगर आप स्मार्ट नहीं रहे तो आपके पीठ के पीछे जो षड्यंत्र होगा उसमें आपको वो लोग ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। अगर आप नौकरी करते हो पर्टिकुलरली, तो देखिए इस बैड डेज को भी एक बार कहीं ना कहीं लिख के रखिएगा। ये बैड डेज के सहारे में काफ़ी जिंदगी में बहुत एडवांटेज लिया। आई एम ऑल्सो सेम तुला लग, तो मैं ये पर्टिकुलरली इस दिनों को
कहीं कैलेंडर पे मार्क करके रखता हूँ। और ये बाकी के दिन, ये बैड डेज, थोड़ा मैं आपको गज केसरी योग के बारे में बताता हूँ। देखिए गुरु आपके 3rd हाउस में है, सेजिटेरियस का। आसमान में जब भी इसके केंद्र में चंद्र आता है, मतलब चंद्र गुरु के केंद्र में हो या गुरु चंद्र के केंद्र में हो, एक ही बात है। यानी कि ऐसी 5 डेट है ये महीने में जिसको आप गज केसरी योग बोल सकते हैं। यानी कि देखिए, एक तो धनु में गुरु के साथ चंद्र होगा तभी गज केसरी योग बनेगा, मीन में हो तभी गज केसरी योग बनेगा, मिथुन में हो तभी, और कन्या में ये गज केसरी योग बनेगा। लेकिन देखिए ये मीन का, कन्या का, ये गज केसरी योग आपको ज़्यादा फायदे का नहीं है। यानी कि ये और ये फायदे का नहीं है। 6 और 12 से कनेक्शन आएगा, बट बाकी के ये जो 3 गज केसरी योग बने हैं, देखिए 2 अक्टूबर 8:30 बजे रात को, फिर 10 अक्टूबर 8:48 यानी सुबह 9 बजे का टाइम है, ये भी अच्छा रहेगा। और 22 अक्टूबर तृतीय स्थान में, भाई बहन के स्थान में ये 22 अक्टूबर, यानी कि ये 3 गज केसरी योग आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। ये क्या 6, 8 या 12 का कनेक्शन आ जाएगा, ये कनेक्शन 6, 8 और 12 का है आपका। 16 और 30 अक्टूबर का गज केसरी योग का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। गज केसरी योग मैं समझाता हूँ, आप पढ़ते होंगे गज केसरी योग के बारे में। एक अनजान आदमी गज केसरी योग के बारे में ऐसा सोचता है, कोई कुंडली देख के बोलता है आपकी कुंडली में गज केसरी योग। गज केसरी योग महीने में 5 टाइम बनता है, तो ये बोलने की बातें हैं सर। आप उसके बहुत कुछ चीज देखना चाहिए कि गज केसरी योग अगर 6, 8, 12 से कनेक्टेड है तो उसका ज़्यादा एडवांटेज आप नहीं ले सकते। 8 और 12 से कनेक्टेड होगा तो क्या फायदा, अष्टम में हो, 6 में हो, 12 में हो, ज़्यादा फायदा नहीं होता। बट ये गज केसरी योग की डेट्स है। और देखिए लिब्रा है, आप तुला लग्न है, इंसाफ पसंद लग्न है। आप हमेशा व्यापार में, तुला का विजन जो जबरदस्त विजन होता है, जो तुला के पास जो बिजनेस का विजन है, ये और किसी 12 राशि के पास नहीं है। बहुत लॉन्ग टर्म विजन करते हैं, दूसरों के फायदे में अपना फायदा नहीं। देखिए जो बिजनेस का जो टेक्निक है, आपको भी 10 रुपया बेनिफिट हो, कस्टमर को भी 10 का बेनिफिट हो और सेलर को भी बेनिफिट हो, ऐसा चीज तुला वाला करता है। लिब्रा आपका तराजू है, दूसरे के फायदे में अपना फायदा देखता है, इंसाफ पसंद है। तुला इंसाफ पसंद राशि है, इसके लिए तो ये तुला लग्न में, तुला राशि में सूर्य नीच राशि का होता है। सूर्य को नीच होने के लिए, क्योंकि सूर्य तो राजा है, राजा को ये जस्टिस की बात बराबर नहीं बैठती। राजा अगर रॉयल जो है वो तो कहीं ना कहीं इनजस्टिस होगा तभी ऊंचे तख्त पे बैठ सकते हैं। सो लिब्रा इंसाफ पसंद राशि है, बहुत जल्दी एक्साइट हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। जैसे एक तराजू पे आप हाथ रख देंगे तो दूसरा तराजू इमीडिएट ऊपर होता है, यानी कि वो तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। तुला लग्न का सबसे बड़ा खूबी है कि आप कोई भी चीज़ करते हो तो उसको रिएक्ट कर देते हैं, हर बात को हमेशा बैलेंसिंग करने की कोशिश करते हैं, वो आपका नेचर है। अब ये बैड डेज को मार्क करके रखिएगा कैलेंडर पे कहीं। इन दिनों में सामने से देखिए, मैं इतने सालों से इस चीज़ को, एस्ट्रोलॉजी को करता आया हूँ, मैं अपने ऊपर ही बहुत कुछ देखता हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ लोगों को प्रिडिक्शन करके छोड़ देता हूँ, मैं इसको ऑब्जर्व करता हूँ। 31 सितंबर से 3 अक्टूबर आप मानसिक तनाव में रहेंगे। मैं डेट वाइज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप 31 सितंबर से 3 अक्टूबर आप मानसिक तनाव में रहेंगे। हो सकता है देखिए आपके पत्नी या पति के परिवार से आप जुड़ेंगे। इन दिनों में हो सके तो डिसीजन को कल पर डाल सको तो बेस्ट है। मेंटली प्रिपेयर होके निकलो जब आप आपके जॉब को जाते हो, बिजनेस को जाते हो। तुला बिजनेस का लग्न है, तराजू है, बिजनेस के लिए जाते हो सके उतनी चीज को कल पर डाल दो। 4 अक्टूबर से 5 अक्टूबर नसीब आपको साथ देता हुआ दिखाई देगा। इट विल बी द लकी वन, दिस डेज विल बी द लकी। 4 तारीख से लेके आप 11 तारीख तक द बेस्ट टाइम है, समझ लो। पर्टिकुलरली दोज हु आर जॉबलेस, उनके लिए 6, 7, 8 को जॉब मिलने की संपूर्ण संभावना है। 4 और 5 अक्टूबर आप कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग करेंगे, आपके भाई बहन की मैरिज लाइफ के साथ का कुछ ना कुछ आपका कनेक्शन आएगा। आपकी सोच रिलीजियस हो चुकी होगी और आपको आपके बच्चे के बच्चे, अगर जो उम्र अगर आपकी 55-60 से ज़्यादा है, तो यू विल एंजॉय दिस डेज 4th and 5th अक्टूबर विथ योर ग्रैंड चिल्ड्रंस। और स्टूडेंट है तो आपके लिए 4 और 5 तारीख बहुत अच्छा रहेगा। 6, 7 और 8 आपके काम धंधे में आपको सराह दिया जाएगा, यानी कि आपका ताकत को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। आपका काम आपका बहुत इजीली आप कर पाएंगे। बहुत बड़ी जो मैं मीटिंग की बात कर रहा हूँ लिब्रा के लिए इस महीने में, उसमें का कोई ना कोई अंश 6, 7, 8 में दिखाई देगा। 9, 10 और 11 आपको
नेम फेम में भी मददगार रहेगा। कोई ना कोई हो सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट को, जो मैं बोल रहा हूँ स्मार्टली सेविंग को, आप उसमें कोई ना कोई मूवमेंट करेंगे। 9, 10 और 11 द बेस्ट डे रहेगा आपके लिए। 9, 10, 11 में 12, 13 और 14 मैंने बैड डेज में मार्क किया, देखिए ना 12, 13, 14 आप कोई स्टूपिड भरा निर्णय लेंगे, हो सकता है कहीं ना कहीं आप ये देखिए, आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। पर्टिकुलरली 23 अक्टूबर से 16 नवंबर तक देखिए तुला है, पर्टिकुलरली आनंद करने वाला लग्न है, वृषभ, तुला और मीन। पर्टिकुलरली देखिए जो लोग अगर जो तुला लग्न है और अगर ये वाइन के चक्कर में पड़ जाता है, अगर तुला लग्न है, वृषभ लग्न है, तो ये फिर अपने ब्लड में एक अल्कोहल मेंटेन कर लेते हैं, हमेशा मौज में रहते हैं। अपना ये टाइम में देखिए 23 पर्टिकुलरली अक्टूबर से देखिए 16 नवंबर तक अपने शरीर के ऊपर से ज़्यादा कोशिश से ज़्यादा मजा करने की कोशिश ना करें। इट विल बी हैजार्डस टू योर हेल्थ। जैसे ड्रिंक्स का है, या अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा, जैसे पिकनिक में जाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं, बहुत आनंद करने की कोशिश करते हैं, बहुत ओवर एग्जॉस्टन, शरीर को ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में नहीं डालिएगा। 23 अक्टूबर से 16 नवंबर में, मतलब 23 अक्टूबर से 16 नवंबर तक का आपके शरीर का ध्यान रखने का समय। अगर कोई हॉस्पिटल की मुलाकात ना हो जाए 16 नवंबर तक, तो भगवान की कृपा समझिएगा। इट इज़ द टाइम आप कोई ना कोई ट्रस्ट सेवा संस्था से जुड़ेंगे, लोगों को मदद करते हुए आपका माइंड डोनर जैसा हुआ होगा। 12, 13, 14 अक्टूबर उस चीज़ का आपको एक नज़ारा दिखाएगा। आपका हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का ये टाइम है। और हो सकता है देखिए कोई ना कोई आपके बैक स्टेपिंग जो बोलते हैं ये लोग, पीठ के पीछे खंजर, 12, 13, 14 में बहुत नियर बाय आदमी आपके साथ चीटिंग जैसा करने की कोशिश करेगा। 15, 16 और 17 काम धंधे के लिए द बेस्ट डे साबित होगा। दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए 6, 7, 8 अच्छा है, 15, 16, 17 भी अच्छा रहे। 15, 16, 17 अक्टूबर के दिन दोज हु आर जॉबलेस दे में गेट अ गुड जॉब। कोई बहुत बड़ी मुलाकात के करीब आप आ ही रहे। 15, 16, 17 में अच्छा दिन रहेगा ये आपके लिए। 18, 19 और 20 हाथ में एक अच्छा खासा पैसा आएगा आपका। यू विल एंजॉय दिस डेज विथ योर, क्या बोल सकते हैं, परिवार के साथ, विद योर फैमिली, नॉट योर ओन घर के मम्मी पापा, ऐसा नहीं, पूरा चाचा मामा सब जो आपके परिवार के लोगों के साथ 18, 19 और 20 एंजॉय करने का टाइम है। ये दिन आपका हाथ में आपका बटुआ यानी कि पर्स पैसे से भरा रहेगा। कोई ना कोई हाथ में बहुत बड़ा फिगर भी आ जाएगा। 21 और 22 आपके भाई के साथ का रिलेशंस को कहीं ना कहीं इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है, तो 21 और 22 को करिएगा। देखिए आपका तृतीयेश और षष्ठेश एक ही ग्रह, ये ऐसा मेष लग्न को भी होता है, तृतीयेश और षष्ठेश एक ही ग्रह, यानी कि भाई बहन और दुश्मन। अगर कोई भी तरीके से लॉर्ड ऑफ द थर्ड एंड लॉर्ड ऑफ द सिक्स इज द वन प्लेनेट, मेष लग्न हो, तुला लग्न हो, इन लोगों को अपने भाई से या बहनों से, भाई बहनों से एक्सपेंसिव होते हैं भाई बहन, और उनके साथ का रिलेशनशिप बुनियादी खर्च या तो झगड़े वाला, तो उसको आप इम्प्रूव कर सकेंगे। देखिए 2020 गुरु महाराज आपके थर्ड हाउस में है, भाई बहन के साथ पूरे साल के दौरान आप रिलेशनशिप को इम्प्रूव करेंगे, तो आने वाले 8-10 साल तक ये वांदा नहीं आए। बाद में 6वां गुरु जाएगा मीन में, तब रिलेशंस आपके समाप्ति की दौर पर चलेंगे। बेसिकली अभी प्रेजेंटली जो टाइम है भाई बहन के साथ का रिलेशंस को इम्प्रूव करिए। 21 और 22 अक्टूबर उस दिन का एडवांटेज लीजिएगा, अपने पड़ोस का किसी का साथ एक अच्छा रिलेशंस इम्प्रूव कर पाएंगे। 23, 24 और 25 यू विल फील हैप्पी एट होम। देखिए शुक्र 23, 24 और 25, शुक्र माने आकर्षण, शुक्र माने सेक्स, शुक्र माने सुंदरता। 23, 24 और 25 आपके मन के अंदर एक अजब पीस का, एक एक्सट्रीम शांति का अनुभव करेंगे आप। 26, 27, 28 दिस इज द टाइम यू शुड स्पेयर विथ योर लव्ड वन, जिससे आप प्यार करते हैं, किसी को आपको प्रपोज करना हो, तो 26, 27 और 28 अक्टूबर द बेस्ट रहेगा। पर्टिकुलरली देखिए 26, 27, 28 बेस्ट रहेगा। 14 अक्टूबर को भी चंद्र शुक्र का युति हो रहा है, बट देखिए ये मैंने बैड डेज में मार्क किया है। कोई लड़की या कोई फीमेल के पीछे आप पैसा खर्च करेंगे, पर्टिकुलरली 12, 13 और 14 अक्टूबर। कोई व्हीकल के पीछे खर्च कर सकते हैं, कोई फैशनेबल, मैंने बोला ऐसा वाइफ के साथ शॉपिंग में जा सकते हैं 12, 13, 14 अक्टूबर। हो सके तो इस टाइम पीरियड को टालिएगा, जो आपके डिसीजंस है उसको। 26, 27 और 28 आप जिससे प्यार करते हैं उसके साथ स्पेयर करने का टाइम है।
स्टूडेंट है तो उनके लिए द बेस्ट दिन ये साबित होगा अक्टूबर महीने का। यू कैन गेट समथिंग मोर ड्यूरिंग दिस। इस दिनों में आप बहुत कम मेहनत से ज़्यादा चीज़ समझ पाएंगे, जैसे कि 4 और 5 अक्टूबर भी आपके एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 26, 27, 28 अक्टूबर भी दोज हु आर लर्निंग उनके लिए बेस्ट रहेगा। और जो लर्नर नहीं है उनको ये टाइम, अगर बच्चे हैं आपको तो ये स्पेयर करें अपने बच्चों के साथ एंजॉय करने के लिए। 26, 27, 28 दोज हु आर क्रिएटर, पर्टिकुलरली जो क्रिएटिविटी के फील्ड से जुड़े हुए, उनको कोई नई आइडिया का जन्म देगा। बहुत बड़ा नेम फेम के कगार पे ये आपको अक्टूबर महीना रख देगा। 29, 30 और 31 अक्टूबर बैड डेज। ये दिन में आप आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। पर्टिकुलरली मैंने बोला ही है आपको 23 अक्टूबर से 16 नवंबर तक बहुत स्मार्ट रहना है। उसमें पर्टिकुलरली 29, 30, 31 अक्टूबर अगर आपको हॉस्पिटल की मुलाकात अगर ये नहीं दे देता कोई भी वजह से, नॉट फॉर यू, इट मे बी फॉर एनीवन, 29, 30 और 31 अक्टूबर एक्सपेंसिव रहेगा। कोई ना कोई रॉन्ग डिसीजन लेंगे आप अपने। पर्टिकुलरली इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप आपके मैटरनल अंकल से कहीं जुड़ने की कोशिश करो, अगर आप कोई लोन्स को अप्रूवल करने की कोशिश करते हो तो 29, 30, 31 को आप आपका लोन का अप्रूवल करा सकते हैं। बाकी ये एक्सपेंसिव डे रहेगा 29, 30 और 31। बस इतना दिन टालिएगा। देखिए 31 सितंबर से मैंने बोला था, 1, 2 और 3 अक्टूबर टालिएगा। ये मानसिक तनाव का रहेगा। हो सकता है रहस्य से जोड़ भी दे, आपके स्पाउस के परिवार से जोड़ दे आपको। 12, 13, 14 डिसीजन में केयरफुल रहिएगा। वाइफ के साथ शॉपिंग करने के लिए बेस्ट दिन रहेगा 12, 13 और 14 अक्टूबर। और 29, 30 और 31 अक्टूबर मैंने बोला ऐसा, कोई हॉस्पिटल की मुलाकात ना हो तो भगवान की कृपा समझिएगा। 29, 30, 31 भी एक्सपेंसिव रहेगा। आप डिसीजन को टालिएगा। इन शॉर्ट अक्टूबर महीना आपको 23 अक्टूबर के पहले आपको 22 अक्टूबर तक बहुत बड़ा नेम फेम आपके उसमें रखने वाला है। ये जो महीना है ये शोहरत लेकर आएगा आपके लिए, बहुत बड़ा नाम लेके आएगा। बहुत बड़ा फिगर में आप पॉजिटिव चेंज करने की कोशिश करेंगे। आप बिजनेसमैन हैं तो ये गजकेसरी योग का फायदा लीजिएगा। राहु अष्टम में है। आपके हेल्थ के लिए थोड़े केयरफुल रहने की ज़रूरत है। स्पाउस का हेल्थ अभी इम्प्रूव हो जाएगा। 3, 4 अक्टूबर से स्पाउस का हेल्थ आपका इम्प्रूव होता दिखाई देगा। बट उसका व्यक्तित्व स्पष्ट व्यक्तित्व होगा। आपके स्पाउस के साथ अगर आपका जो विवाद होता है, मंगल बुध का अपोजिशन है, तो गाय को गुड़ खिलाइएगा। गाय को गुड़ खिलाने से, मंगल का दान है वो, गाय को गुड़ खिलाने से आपके मैरिज लाइफ में विवाद का मात्रा कम होगा। सूर्य का पूजा 16 सितंबर से 15 नवंबर तक करते रहिएगा। आपके इन्वेस्टमेंट के लिए द बेस्ट टाइम है 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर। ये जरूर मुझे लिख दीजिएगा। 100% इसमें ये महीना आपके कदमों में शोहरत ला कर रखेगा। अभी तक जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई एम रिक्वेस्टिंग देम प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एटलीस्ट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।